अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं कुछ रिएक्शन नहीं दूंगी बल्कि इन्फॉर्मेशन दूंगी कि एक सवाल मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स में पढ़ा है, सितारा यासीन की वीडियोस में भी, बाकी दिलबर भाई, बाबर भाई, फातिमा भाभी, इन सब के जो ये सितारा की अम्मियाँ हम सबको पता है सऊदी अरब से आई हैं, मदीना से आई हैं, तो उनके साथ उनके हस्बैंड भी आए हैं। तो कि ये कौन है। और मुझे काफ़ी हैरत भी होती है ऐसे लोगों पर कि इतना ज़्यादा यूट्यूब पे इसी चीज़ को लेकर शोर मचा हुआ है लेकिन उनको फिर भी नहीं पता ये कौन है। और कोई कह रहा है कि ये आपकी अम्मी के साथ प्लेट में बुज़ुर्ग खाना क्यों खा रहे हैं। ये मैं सारे कमेंट्स की बात कर रही हूँ जो मैंने पढ़े हैं सितारा यासीन की वीडियोस के पर, कि ये बुज़ुर्ग आपकी अम्मी के साथ प्लेट में खाना क्यों खा रहे हैं। और दिलबर भाई इनको नाना क्यों कह रहे हैं, आप इनको चाचू क्यों कह रही हैं, और ये चाचू हैं तो ये आपकी अम्मी के हस्बैंड कैसे हुए। मतलब इस तरह के हज़ारों सवाल। और भाई ये वीडियो उन्हीं के लिए हैं जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको रिश्ता समझ नहीं आ रहा। तो मैं समझा देती हूँ। वैसे तो अब हर कोई यूट्यूब पे जानता है लेकिन पता नहीं है मासूम लोग कहाँ से आ जाते हैं कि सब कुछ देखकर भी इन्हें कुछ पता नहीं होता। तो भाई ये सितारा के जो अम्मी हैं ये वाकई उनके हस्बैंड हैं, लेकिन ये उनके देवर भी थे। और ये मतलब सितारा के जो अब्बू थे वो बड़े थे, ये छोटे भाई थे। जब सितारा के अब्बू का इंतकाल हुआ तो ये जो इनके देवर हैं यानी जब इनके हस्बैंड बन चुके हैं सितारा की अम्मी के, इनकी भी वाइफ का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। तो इस वजह से यानी उनकी भी वाइफ का इंतकाल हो गया था, सितारा के अब्बू का इंतकाल हो गया था। तो इसलिए सितारा की अम्मी ने अपने देवर से शादी कर ली। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये सितारा की अम्मी के थर्ड हस्बैंड हैं। पहला तो हम सबको ही पता है कि जो रुबीना बाजी और नदीम भाई के जो अब्बू थे वो थे, दूसरे जो सितारा के अब्बू थे जिनका इंतकाल हो गया था वो, और ये थर्ड हैं जो कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं और इनकी शादी अभी तक कायम है, कोई ऐसा मसला वगैरह भी नहीं हुआ। तो पहला रिश्ता हो गया कि ये जो सितारा यासीन की अम्मी है उनके हस्बैंड भी हैं और सितारा के चाचू भी हैं, इसलिए सितारा उनको चाचू कहती है, ठीक है। दूसरा रिश्ता ये है कि ये सितारा के चाचू होने के साथ साथ जो सितारा के भाई हैं फारूक भाई, ये उनके ससुर भी हैं, ठीक है। यानी सितारा के जो भाई हैं उनकी शादी अपने चाचू की बेटी से हुई थी। और जो सलमा है, सलमा की शादी भी अपने चाचू के बेटे से हुई थी, यानी वट्टे सट्टे की शादी थी। सलमा की जो नंद है वो नजमा है और नजमा की जो नंद है वो सलमा है, ठीक है। तो यानी आपको दूसरा रिश्ता भी समझ में आ गया कि ये जो सितारा यासीन के भाई हैं फारूक, ये उनके ससुर भी हैं। ससुर ससुर पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये दूसरा रिश्ता भी क्लियर हो गया, चाचू भी, ससुर भी, अब्बू भी। और ये जाहिर है अब उनके जो भाई हैं फारूक के, उनके अब्बू भी लगे क्योंकि इनकी अम्मी से शादी भी हो चुकी है। ये दूसरा रिश्ता हो गया। अब तीसरा रिश्ता ये लोग कह रहे हैं लोग कमेंट्स में कि दिलबर भाई इनको नाना क्यों कह रहे थे। तो भाई वो नाना इसलिए कह रहे थे कि नानी के जो हस्बैंड होते हैं उनको नाना ही कहते हैं ना, जबकि दिलबर भाई और बाबर भाई का इनसे क्या रिश्ता है मैं वो बता देती हूँ। दिलबर भाई और बाबर भाई के ये ताया अब्बू हैं। ताया यानी जो हमारे देखें चाचू उसे कहते हैं जो हमारे फादर से छोटे होते हैं, और ताया उसे कहते हैं जो हमारे फादर से बड़े होते हैं, ठीक है। यानी जो दिलबर भाई और बाबर भाई के अब्बू हैं ये उनके बड़े भाई हैं, इसलिए दिलबर भाई और बाबर भाई के ताया भी हुए। लेकिन क्योंकि वो उनकी अम्मी की अम्मी यानी उनकी तो सगी नानी है ना, तो नानी तो सगी है, नाना भले सगे नहीं हुए, नाना का घूम फिर के रिश्ता है, पर ये नाना भी कहलाएंगे जाहिर है क्योंकि उनकी नानी के हस्बैंड है, तो ये नाना भी हैं और इनके ताया भी हैं। लेकिन काफ़ी फैमिलीज़ में ताया का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ सबको चाचू ही कहते हैं, बड़े हों या छोटे हों। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, बड़ों को ताया और छोटों को चाचू कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गए बाकी रिश्ते। और इसके अलावा एक और रिश्ता भी है जो सबको बड़ा, उससे भी मसला है कि ये दिलबर भाई के ससुर भी हैं। जी हाँ, ये उनके एक्स ससुर हैं क्योंकि जो उनकी वाइफ थी पहले आयशा, ये उनके अब्बू भी हैं। आयशा यानी जो आप लोगों को पता ही होगा अली की अम्मी भी हैं, और दिलबर भाई की जो पहली वाइफ थी और नजमा की बहन, यानी जो दिलबर भाई हैं वो मामू फारूक जो हैं इनके, वो इनके मामू भी हैं और वो इनकी साली के हस्बैंड भी हैं।
यानी जो नजमा है वो दिलबर भाई की मुमानी भी है और साली भी है नहीं मतलब थी, क्योंकि अब तो उनकी डाइवोर्स हो चुकी है अपनी पहली वाइफ से। तो अब आपको समझ में आया, यानी दिलबर भाई के तीन रिश्ते हैं। एक तो ये इनके नाना भी हैं जो सऊदी अरब से मदीना से आए हैं, ये इनके नाना भी हैं, ये इनके ससुर भी हैं, एक्स ससुर, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, अब नहीं है, पहले थे। और ये इनके ताया भी हैं। और ये तीनों रिश्ते मतलब ऐसा नहीं है कि दूर के हों और घूम फिर के हों, नहीं, ये वाकई सगे तीनों रिश्ते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये बाबा कौन है। लोग अक्सर कमेंट्स में ये कहना ना, ये बाबा कौन है, बुढ़े बाबा कौन है, ये अंकल कौन है, ये बुजुर्ग कौन है जो सितारा की अम्मी के साथ आए हैं और सितारा की अम्मी के साथ प्लेट में खाना क्यों खा रहे हैं। तो भाई वो उनके हस्बैंड है, इसलिए वो उनके साथ प्लेट में खाना खा रहे हैं। और वो सितारा के चाचू भी हैं, इसलिए सितारा उनको चाचू बोल रही है। और दिलबर भाई के वो नाना भी लगे, इसलिए दिलबर भाई इनको नाना बोल रहे हैं। वो चाहे तो नाना बोले, वो चाहे तो चाचू बोले। ससुर तो अब रहे नहीं, वरना वो चाहते तो वो भी बोल सकते थे, अब्बू भी बोल सकते थे उन्हें। तो बस अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों, कौन है और क्यों आए हैं। ज़ाहिर है उनके वाइफ पाकिस्तान आई हैं, तो हस्बैंड भी तो पाकिस्तान आएंगे ना। पहले ये कैमरे के सामने एक्चुअली नहीं आते थे, ये लोग इनको शो नहीं करते थे, इस वजह से सारी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कौन है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गई होंगी। मैंने बहुत आराम से, आहिस्ता से और ठीक से समझाया है। तो बस अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये था मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन, जो कि इन्फॉर्मेशन थी, रिएक्शन नहीं था। मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।